to determine the unit of physical quantities एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है कि टू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट को आप डिटरमाइन कर सकते हैं डायमेंशन फार्मूले के हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया m0 l t-1, ये मैंने इस तरह से लिख दिया और फिर आपसे पूछा जाता है, देखिए अभी जो एग्जाम होने वाले हैं वो सभी MCQ बेस्ड पर क्वेश्चन होंगे, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आपको इस तरह से फार्मूले याद रखने हैं और उसकी यूनिट भी याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी भी, ये फार्मूला है तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि m मास की वैल्यू क्या है, 0 है यानी मास नहीं है, लेंथ है और टाइम है। अगर हम इसकी यूनिट को लिखें MKS सिस्टम में, MKS में, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे, लेंथ की मीटर और टाइम क्या हो गया, पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, तो अगर आप फिजिकल क्वांटिटी का पता लगाएं, फिजिकल क्वांटिटी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी क्वांटिटी होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी इसमें हो जाएगी वेलोसिटी। ये है, इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला अगर गिवन है तो हम उस डायमेंशन फार्मूले की हेल्प से हम उसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं और फिजिकल क्वांटिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है आपका कि हमने दे दिया m0 l t-2। अब सीजीएस सिस्टम में बताना है, तो सीजीएस में आप देखिए मास तो है नहीं, लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगा। तो इस तरह से ये भी समझ में आ रहा है आपको। थर्ड नंबर अगर आप देखते हैं, कुछ और लिखते हैं, m l t-2, मास m l t-2। अब यहां पर अगर आपको लिखना है सीजीएस में, तो सीजीएस में आप लिख देंगे मास को क्या लिखेंगे, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे आप इसको देखेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल होता है फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, तो इसकी यूनिट हो गई ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी की यूनिट सीजीएस में लिखते हैं और सीजीएस में डाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशन फार्मूले के हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं। मान लीजिए दूसरी यूनिट देते हैं कि m l-3 t0। ये डायमेंशन फार्मूला दिया गया है। जब डायमेंशन फार्मूला दिया गया है तो आप देखिए कि इसकी यूनिट क्या होगी, सीजीएस में या तो फिर MKS सिस्टम में। तो मास की यूनिट अगर आप सीजीएस की बात करते हैं, सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो देखिए मास की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम, और लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो और इसमें सीजीएस में क्या होगी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से फिर जैसे मान लीजिए वॉल्यूम की बात किया हमने, तो हमने दे दिया m0 l3 और t0। अब ये m0 l3 t0 समझ में आ रहा है कि इसकी यूनिट क्या होगी। MKS सिस्टम में आप बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। इसी तरह से आ जाए m0 l² t0, ये किस क्या होगा, सीजीएस में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी एरिया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस दिए जाएं
यदि आपके पास डायमेंशन फार्मूला दिया गया है तो हम उसकी यूनिट को लिख सकते हैं। अगर कोई भी डायमेंशन फार्मूला दिया जाए किसी भी तरीके से, हम कहते हैं कोई डायमेंशन फार्मूला दे दिया ml2t-2, चलिए ठीक है। अब इसका देखिए सीजीएस में क्या लिखेंगे, सीजीएस में लिखेंगे m का मास का क्या हो जाएगा ग्राम, लेंथ का क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम सीजीएस सिस्टम में हो, या तो अगर इसी को एमकेएस सिस्टम में लिखना है, एमकेएस में तो क्या लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये याद तो रखना पड़ेगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो अभी कई वीडियो में मैं भेज रहा था कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। डायमेंशन फार्मूले को याद रखना है, मैंने चार्ट भी भेजा था। उसके बाद डायमेंशन फार्मूले का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, और आपसे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा उसी से रिलेटेड होगा जिस पर लेक्चर दिया जा रहा है। ठीक है, जिस जिस टॉपिक पर लेक्चर दिया जा रहा है उस टॉपिक को आप स्टडी करना है उस पर, और उसी से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमने अभी बताया कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले टोटल कितने होते हैं 4। नंबर 1 था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन, उसको पढ़ाया गया। सेकंड था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। थर्ड था टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, उनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड किया। फोर्थ एप्लीकेशन था टू डिटरमाइन द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूले से किस तरह से हम यूनिट डिटरमाइन करते हैं उसको भी हमने आपको बता दिया। इस तरह से डायमेंशन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में एरर पढ़ाया जाएगा एंड सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया जाएगा।